औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाला नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बल्कि इसका ज़्यादा बेहतर जो तर्जुमा है अरबी ग्रामर की रूह से वो ये है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को बड़े एहतमाम से और कोशिश करके सीखे। तअल्लमा जो है ना वो आगे पढ़ेंगे हम इसमें इंशाअल्लाह कि तअल्लमा का मतलब होता है बड़े एहतमाम से कोई काम जो है वो करना, शौक़ से और कोशिश करके जो है वो किसी काम को करना। तो सीखे, क्योंकि सीखने के लिए ज़ाहिर एहतमाम भी करना पड़ता है, शौक़ भी होना चाहिए और कोशिश भी करनी पड़ती है, और फिर वो आगे दूसरों को सिखाए तो वो सबसे जो है वो बेहतर होगा। अब अगर ये पंखे बंद कर दूँ मैं, इसमें जो है वो कुछ बातें जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। ये हदीस मुबारक आपने अक्सर सुनी होगी। बात क्लास हो रही है ना ये। तो इसमें एक चीज़ तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये बात किसको कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं ये बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको कही थी ये बात? सहाबा इकराम को। और हम अगर आपसे पूछें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में इंसानों में सबसे बेहतरीन कौन है? सहाबा इकराम तो वैसे बेहतरीन है। इनके हम अगर देखें कि अंबिया का दर्जा तो नहीं आ सकता, लेकिन अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन कौन है? सहाबा इकराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी कह रहे हैं कि तुम में से भी सबसे बेहतरीन वो होगा जो कुरान सीखे और सिखाए। इनके उनमें भी फिर दर्जात होंगे, उनमें भी सबसे बेहतर वो होगा जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान असल में जो है वो ये समझ लीजिए, शायद आपने कहानियों में पढ़ा हो, एक पारस पत्थर सुना हुआ कभी? एक जो वो कहानियों में इस्तेमाल किया जाता है कि एक पत्थर है जिसके साथ कोई भी मेटल टच हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। ठीक है, अब असल में कुरान वो पारस पत्थर है। जो चीज़ कुरान के साथ जुड़ जाएगी वो सबसे अफजल होगी। आप उसको किसी भी एंगल से देख लें, जो चीज़ कुरान के साथ जुड़ेगी वो सबसे अफजल होगी, बेहतरीन होगी। पीछे करके दोबारा बंद कर दूँ, आ जा। तो जो चीज़ कुरान के साथ जुड़ जाएगी वो सबसे अफजल हो जाएगी। कैसे? ये कुरान जो कुरान है कलाम है कौन सी हस्ती का? अल्लाह का। तो सबसे अजीम अफजल तरीन हस्ती कौन है? अल्लाह ही है। चाहे तमाम मखलूक़ात और गैर मखलूक में सबसे देखा जाए सबसे अफजल क्या है? अल्लाह है। ये अल्लाह का कलाम है, पहली बात। दूसरी बात, इस कलाम मुबारका को आसमानों से ज़मीन तक लेके कौन आया? हज़रत जिब्राइल, जो फरिश्तों में सबसे अफजल। फरिश्तों में सबसे अफजल कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो कुरान को लेके आए। ठीक है, किस महीने में आया ये? रमज़ान में। तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी तारीफ़ की है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान की तारीफ़ क्यों है? ये महीना क्यों अहम है? उनज़िला फ़ीहिल कुरान, क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ। उनके रीज़न दे दिया कि रमज़ान की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ। ठीक है, किस रात नाजिल हुआ ये? लैलतुल कद्र। तो सबसे अफजल रातों में कौन सी रात है? लैलतुल कद्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्री। तो देखें उस रात की फजीलत क्यों है जो कि 1000 महीनों से भी ज्यादा जो है वो बेहतर है। ऐसे ही क्यों वो अफजल है रात? कुरान, बस कुरान जुड़ा है ना उसके साथ, कुरान उसके साथ जुड़ गया। किसके कल्बे मुबारक पे नाजिल हुआ?
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंसानों में सबसे अफजल कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उनके कल्ब मुबारक में नाजिल हुआ है। किस उम्मत के लिए नाजिल हुआ है? वो मुसलमानों के अल्लाह ताला ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। यानी कि खैरन, जैसे हम बात करें कि तुम में से बेहतरीन वो है, तो उम्मतों में से भी बेहतरीन कौन सी है? उम्मत मोहम्मदी। क्यों? कुरान के साथ जुड़े हुए हैं हम। क्लियर? तो जो चीज़ कुरान के साथ जुड़ेगी वो अफजल हो जाएगी। फिर सहाबा में भी कितने थे? उनमें से भी अफजल कौन है? जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान सीखना और सिखाना कितना अफजल तरीन काम है। अब कितना अफजल काम है, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तदब्बुर करें कुरान पाक में, अपने दीन में, ठीक है, ये मजहबी जो फ़िक़ा होते हैं, शरीयत होती है, इसमें नहीं, मसाइल वगैरह नहीं, अगर आप दीन की जो बुनियाद है उसमें गौर करें तो आपको समझ आएगा कि हमारा और शैतान के साथ फड्डा ही यही है। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? क्या कह के नहीं किया? क्या उससे पहले क्या कहा उसने? मैं अना खैरु मिन्हु, खैरु, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। शैतान कह रहा था मैं सबसे बेहतर हूँ। वही लफ्ज़ खैरुन का लफ्ज़ शैतान ने भी कहा। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से जो हदीस में मिल रहा है हमें कि सबसे बेहतरीन तो वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। शैतान कह रहा मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। इसका मतलब है जब आप कुरान सीखना शुरू करते हैं तो फिर शैतान को हो जाती है शिकस्त। ऐसी है ना? शैतान फील करता है कि अगर किसी ने कुरान सीख लिया तो मैं हार गया, कि मैं जो मैंने कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? उसकी रीज़न दी थी, उसने लॉजिक दी थी। लेकिन अब वो कहेगा कि जाहिर है मुझसे बेहतर हो गया है ये इंसान, कुरान सीख रहा है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि वो आपके इस सिरात मुस्तकीम में हिंड्रेंस डाले। ठीक है, हिंड्रेंस डालेगा वो। तो अगेन दोबारा से वही जो कल वाली बात थी उसको दोबारा रिपीट करेंगे कि कुरान सीखने बैठे हैं तो हम दिल से जो पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में आए। ये कोई छोटा काम नहीं है। शायद आप लोग सोच रहे हैं कि बस कुछ पढ़ना था तो यहाँ आगे बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, शायद आपको इस बात का एहसास भी ना हो कि ये वो कितना अजीम ये काम है। तो अल्लाह ताला की पनाह में आना है पहले तो, उसके बाद जो वही दुआ जो कल हमने जो वो सीखी थी उसको हमने पढ़ना है। और वो क्या थी? रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। तो इन तमाम बातों के बाद आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर। कल का हम रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि अरबी में हुरूफुल हिजा कितने होते हैं? 28। कुछ उलमा इकराम हमज़ा को अलहदा हर्फ तसव्वुर करते हैं तो 29 हो गए। लेकिन हमने कहा कि हमज़ा अलहदा हर्फ नहीं है, क्योंकि अलिफ ही हमज़ा हो जाता है, अलिफ ही हमज़ा कहलाता है, या अलिफ ही हमज़ा बन जाता है जब उसके ऊपर कोई अलामत हो, चाहे हरकत हो या सुकून हो, तो उसको हमज़ा कह देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अलामात को पढ़ा कि बुनियादी अलामात कितनी हैं? बुनियादी अलामात कितनी हैं? 4 हैं। उनमें से 3 क्या हैं? हरकत हैं, और एक क्या है? सुकून है। फिर इससे डिराइव की हुई थी अलामात, इससे अखज़ की हुई थी हमने, इससे बनाई थी मजीद। वो क्या थी? खड़ी ज़बर क्या होती है? ज़बर और अलिफ को मिलाकर खड़ी ज़बर बनाते हैं। खड़ी ज़ेर क्या होती है? ज़ेर और या को मिलाकर खड़ी ज़ेर बनाते हैं। इब्राहीम में दोनों चीज़ें आ गई थी जब हमने इब्राहीम को लिखा था। उसके बाद जो है वो उल्टा पेश क्या होता है? वाओ और पेश को मिलाकर उल्टा पेश। दाऊद में जो वो उसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। फिर हमने कहा था हुरूफ और अलामात को मिलाने से क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, लफ्ज़ जो होता है वो बामाना भी हो सकता है, बेमाना भी हो सकता है। जो बामाना होगा उसे क्या कहते हैं? कलीमा कहा जाता है। वो कुरान पाक का हर लफ्ज़ बामाना है, इसलिए हम बेमाना को पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ बामाना को ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? कलीमा। वो जो कलीमा है उसकी फिर 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ये 3 अक़साम हैं। और ये बताया था आखिर में कि
हमारे लिसानुल कुरान का सिलेबस भी टोटल 5 चीज़ें हैं। ये 3 इस्म, फेल और हर्फ, और जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इस्म से जुमला बनाना है, फेल से। ये 5 चीज़ें आपको अरबी आ जाएगी इंशाल्लाह, कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने जितना भी रिवाइज किया, कल हमने सिर्फ ये पढ़ा है, लेकिन ये कि जाहिर है उसके तफसीलात में जाते हुए ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बात छोटी सी ही होगी, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना है आपने, समझ लेना है। क्योंकि ये एक क्लास तो नहीं कि आपने रट्टे लगाने घर जाके, बस समझ लें और उसको अप्लाई करते रहें। कुरान पाक जब पढ़ें तो उसमें उसको अप्लाई करते रहें। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? कितने? 9। कुछ को पता भी नहीं होगा ना, वो सोच रहे होंगे कोई बोल दे तो मैं भी वही बोल दूं, ऐसे ही होता है ना। 8 है या 9 है। उर्दू में कितने? कल वाली बात याद आई? क्या कहा था मैंने? आपको इंग्लिश फिर भी थोड़ी बहुत आती है, उर्दू बिल्कुल नहीं आती, वो तो खुश फहमी है। और अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? सिर्फ 3। आप अंदाजा करें कितनी आसान है अरबी। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन सा? इस्म, फेल और हर्फ। पूरी अरबी कितनी फसीह जुबान है ये, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनी हुई है बस। और इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका इस्तेमाल याद ही नहीं होते, फिर उसका इस्तेमाल, उसके रूल बड़े डिफरेंट है। यहाँ 3 पढ़ने हैं आपने, और इंशाल्लाह जो है वो अरबी खुलना शुरू हो जाएगी आपके सामने। तो हमने अब आज के लेक्चर में इस्म से जो है वो शुरुआत करनी है। इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। यही होगा ना, उर्दू में कहते हैं नाम। लेकिन जहन में रखिएगा, इस्म को इंग्लिश में इस्म ही कहना है। अगर आप कहेंगे ना इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्म में नाउन भी होता है, इस्म में प्रोनाउन भी होता है। अगर आप कहें कि इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो क्या उसमें प्रोनाउन आएंगे? वो तो पूरा डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया आपने। ऐसे ही है। इस्म में एडजेक्टिव्स भी होते हैं, हालांकि ये तो आपने पढ़ा है कि तो एक अलग टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर आप कहें कि इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो प्रोनाउन को आप इस्म कहेंगे? नहीं कहेंगे। एडजेक्टिव को भी नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी किस में आती हैं? एडजेक्टिव्स जो इस्म है उसमें आ जाती हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर क्या है, इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस्म ही कहें आप, ताकि उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाए। वरना आपको कहना पड़ेगा कि इस्म को इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये वो सारा कुछ कहते हैं, लेकिन सबको कंबाइन करके ही इस्म बनाया ना हमने। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? इस्म में आ जाएंगी। ठीक है। नाउन जिसको क्या 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 कहते हैं? नाम। इस्म में एक तो नाम आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं नाउन। अब नाम किस किस चीज का? नंबर 1, किसी शख्स का, किसी चीज का, और किसी जगह का नाम। ये आप खेलते होंगे ना, नाम चीज जगह। ठीक है। तो वो 3 चीजें तो यहां पे आई गई, लेकिन वो नाम में हम सिर्फ किसका? किसी पर्सन का नाम ही ले रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, चीज का भी, और जगह का नाम भी हो सकता है। एक चीज और बताएंगे आगे। शख्स, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या नाम है? क्या है? जैद। ऐसे है ना। लेकिन मैंने कहा अरबी में एक ही आवाज है ही नहीं, आप फिर उसको क्या कह रहे हैं? जैद। तो आप खुद बताएं, कल वाले लेक्चर को अप्लाई करें, क्या आप सही बोल रहे हैं? जैद। ए की आवाज आनी है? नहीं आनी। इसका मतलब कोई गलती है। समझ आ रही बात या नहीं? देखिए, कल का लेक्चर मैं वही बात कर रहा हूं कि हर लेक्चर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो अब जब इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? ज़ईद। क्योंकि जब ये चीजें सही नहीं होंगी ना, आप कुरान सही से नहीं पढ़ेंगे। जैसे जब कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरतुल
फील है, सूरतुल फील के बाद कौन सी सूरत है? अच्छा, नहीं पता क्या है? हाँ सही कह रही है। क्या क्या कहते हैं? कुरैश। कुरैश, क्या सही बोल रहे हैं हम? गलती पकड़ी गई ना। देखें, आपको कुरान असल चीज है, आपने कुरान को ठीक करना है हमने। ठीक है, बोलने में जो मर्जी बोले आप, कुरैश बोलें, असल में क्या है वो? सूरतुल कुरैश। कुरैश। लेकिन क्योंकि हम आम जुबान में कुरैश करते हैं, जब कुरान पाक पढ़ते हैं तब भी क्या पढ़ेंगे? लिईलाफी कुरैश। तो लिईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। ठीक है, फलयाबुदू रब्ब हाजल बैत, नहीं बैत। ठीक है, ए नहीं लगाना, बैत नहीं, बैत लगाएंगे फिर एक ही आवाज आएगी, बैत। ठीक है ना। तो ये जईद, ठीक है, किसी शख्स का नाम। अब ये जईद को आप पहचान लें, ये जईद जो है वो हमारे आखिरी लेक्चर तक साथ रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जईद हमारा एक रेगुलर स्टूडेंट क्लास में ऐड हो गया है, हर जगह जईद ने इस्तेमाल होना है। उसके साथ एक और ले लेते हैं, मरियम। ठीक है, ये यानी कि किसी जो वो मेल का नाम हो या फीमेल का, किसी शख्स का नाम हो तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी चीज का नाम, जैसा कल हमने पढ़ा था किताब, जिसको हमने कैसे लिखा था फिर? अगर कुरान के रस्मुल खत में किताब, ठीक है, वो हमने अलिफ और जबर को मिलाकर खड़ी जबर बना दी थी। ठीक है, इसी तरह कलम, तो किसी चीज का नाम हो सकता है। जगह का नाम, जैसे कि अभी हमने बात की है, ये क्या है? क्या है? बैत। ठीक है, बैत नहीं, बैत। बैत कहते हैं घर को। बैत का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है? ये चलें, अगर मैं इसको हरकतों के बगैर क्या पढ़ते हैं इसको? मदरसा। ठीक है, मदरसा, मदरसा इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन असल क्या है? अब जरा पढ़ें, मदरसा। ना ये मदरसा है ना मदरसा है, क्या है ये? मदरसा। ठीक है, मदरसा। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत जो वो इस तरह आवाजें चेंज होने से बहुत मतलब जो वो बदल भी जाते हैं। तो मदरसा। ठीक है, तो बैत, मदरसा। मदरसा किसे कहते हैं? स्कूल को। मदरसा किसे कहते हैं? स्कूल को। हमारी इस्तिलाह में मदरसा सिर्फ वो एक जो जहां पे कुरान पाक या दीन सिखाया जाता है सिर्फ वही रह गए हैं। लेकिन मदरसा किसे कहते हैं? कोई भी स्कूल हो, स्कूल को कहा जाता है। ठीक है, तो स्कूल, मदरसा, बैत घर, मक्का किसी शहर का भी नाम हो जैसे, तो वो भी जगह का नाम ही है, मक्का। इसके अलावा एक नई बात आपके सामने आएगी और वो है काम का नाम। जो काम होता है आपने उर्दू में पढ़ा होगा, वो इस्म होता है या फेल होता है? फेल होता है ना। ठीक है, लेकिन जो काम का नाम होगा, क्या आ रहा है आगे? नाम। तो इसको फेल कहेंगे, इस्म कहेंगे? इस्म कहेंगे ना, क्योंकि काम का नाम है ये। तो किसी भी चीज का नाम होगा तो वो नाम तो इस्म में ही आएगा ना। तो काम का भी कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को क्या कहेंगे हम? इस्म कहेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ाना, पढ़ना। जो पढ़ना है ये क्या है? उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं इसको? फेल, जिसके आखिर में ना आ रहा हो। ठीक है, तो पढ़ना। लेकिन ये पढ़ना क्या है? इस्म है, क्योंकि ये काम का नाम है। हाँ, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे या पढ़ेंगे, वो जाके फेल आएगा। फिलहाल तो आपने सिर्फ काम का नाम बताया है ना, कि पढ़ना एक काम का नाम है, पढ़ाना, टीचिंग एक काम का नाम है। ठीक है, तो काम का जो नाम होगा वो इस्म होगा, फेल नहीं होगा। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फाक। इन्फाक का मतलब क्या होता है?
खर्च करना। तो खर्च करना, अब उसने खर्च वाकई किया है, नहीं किया या करेगा, वो फेल में पढ़ेंगे हम। यहां सिर्फ उस काम का नाम है खर्च करना। इसीलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ज़र्ब। ज़र्ब किसे कहते हैं? मारना, ठीक है, मारना। अब वो मारा है या मारा था या मारेगा, वो बात की बात। फिलहाल सिर्फ क्या है? मारना एक काम का नाम हो गया, ठीक है। तो जो काम का नाम होता है उसको भी इस्म कहा जाता है, और अरबी में काम के नाम को कह देते हैं मस्दर। उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है। तो काम का जो नाम होगा उसको कहते हैं मस्दर कहा जाता है। तो वो भी क्या होगा? एक इस्म होगा। ठीक होगी बात? तो पहली चीज तो हमने पढ़ ली कि जो नाम होगा वो नाम इन चीजों का वो इस्म होगा। दूसरी बात हम यहां लिख लेते हैं, नंबर 2। दूसरी चीज क्या आएगी इसमें? प्रोनाउंस, जिसको अरबी में कहते हैं ज़मायर। ठीक है, ज़मायर यानी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जो नाम की जगह कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अना। अना का मतलब क्या है? मैंने अपना नाम नहीं लिया, मैंने अपने नाम की जगह एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, अना। ठीक है, अना क्या होती है? उर्दू में अना क्या होती है? ईगो। वो भी ईगो ये होता है, मैं हूं, बस मैं। तो अना यानी मैं, मेरी अना है, ये मैं हूं ये। तो अना मैं या आई इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा हाजा। हाजा क्या है? ये। अब ये इशारा है, ये क्या हो जाएगा? इशारा। ये इशारा करके है। ठीक है, तो ज़मायर इसमें इशारा भी हो सकता है, और किसी पर्सन का प्रोनाउन पर। एक होता है ना, प्रोनाउन की भी टाइप्स हैं, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। यहां सिर्फ हम इसम में उसको इंक्लूड करने के लिए लिस्ट बना रहे हैं, आगे इसकी डिटेल है। एक होते पर्सनल प्रोनाउन, एक होते डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करके कि ये, मैंने डस्टर का नाम नहीं लिया, मैंने कहा ये उठा लो, तो नाम की जगह इस्तेमाल किया ना एक लफ्ज मैंने। तो ये भी क्या है? ज़मायर, जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, फिर इसके अलावा है अल्लाजी। अल्लाजी, लोग नहीं, जो। ठीक है, उसको उठाओ जो टेबल पे है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि वो कौन है। ठीक है, उसको बुलाओ जो वहां बैठा है। समझ ना बात? अल्लाह जी का मतलब क्या है? जो, जिस या जिन, कि उसको बुलाओ जिसने वाइट सूट पहना हुआ है। जिसने, उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बारे में कुछ आगे तफसील बतानी थी। ठीक है, तो जो, जिस, जिन वगैरह के तर्जमे में जो इस्तेमाल करते हैं, इसे को असल में कहते हैं इसमें मौसूल, क्योंकि इसके आगे मजीद तफसील होनी होती है ना, कि उसको बुलाओ जिसने। क्या बात खत्म होगी अगर मैं यहां तक ही बोलूं कि उसको बुलाओ जिसने? बात पूरी होगी? नहीं, वो आगे चलती है बात, उसको आगे मजीद एक जुमला चाहिए, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती बात। इसको कहते हैं इसमें मौसूल। फिर आगे उसका सिलातुल मौसूल बताना होता है, आगे जुमला बताना होता है। ठीक है, तो ये वसूल कर रहा है कि आगे एक जुमला है जो उसने एक्सेप्ट करना है। तो ये सारे क्या हैं? ज़मायर हैं। इसकी तफसीलात मजीद हमने बतानी है। इसकी भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसकी टाइप्स हैं। इशारे पे बहुत सारे हैं, एक के लिए कौन सा है, दो के लिए कौन सा है, जमा के लिए कौन सा है। फिर मौसूल की भी मजीद टाइप्स हैं। हमने एक को बुलाना है तो क्या कहेंगे, मुज़क्कर को बुलाना है, मुन्नस को बुलाना है तो क्या कहेंगे।
तो सबके लिए अलग अलग फिर डिटेल्स होगी। लेकिन बस ये ज़हन में रखिएगा कि एग्जाम्पल तीनों की एक एक दे दी, ये बताने के लिए कि नाम की जगह जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें आप, चाहे वो इशारा हो, चाहे इसमें मौसूल हो, चाहे जो वो हो, वो कह के भी बुला सकते हैं कि वो गया, हुआ। वो को अरबी में कहते हैं हुआ, ही। तो हुआ कह लें, वो भी क्या है, प्रोनाउन है, ज़मायर है। उसके बाद तीसरी चीज क्या आ जाएगी, एडजेक्टिव, जिसको अरबी में कहते हैं सिफ्त। तो जो एडजेक्टिव्स होंगे वो भी, एडजेक्टिव भी जो है वो इसमें ही शामिल होंगे। अब एडजेक्टिव क्या होता है, सिफ्त क्या होती है, किसी चीज की खूबी या खामी, कोई क्वालिटी जो डिस्क्राइब करे, इसम को डिस्क्राइब कर रहा है ना कि वो किस तरह का है। मसलन मैंने कहा कि ज़ैद की बात कर रहा हूं और मैंने कहा कि ज़ैद क्या है, सालेह है, यानी नेक है, वो उसकी खूबी होगी, सिफ्त होगी सालेह। मैंने कहा ज़ैद जो है वो जमील है, ज़ैद है जमील है, हाँ जमील, जमील का मतलब क्या है, खूबसूरत। वो अलग बात है कि हमने जमील नाम भी रखा होता है, लेकिन असल में वो जो नाम है उसकी असल क्या है कि वो सिफ्त है जिसको नाम के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, वो सिफ्त है जो नाम के तौर पर इस्तेमाल हुई हुई है। तो सालेह, जमील, ये क्या है, सिफ्त है। जरूरी नहीं कि किसी पर्सन की ही ना क्वालिटी हो। जैसे मैंने कहा ये कलम है और ये कलम क्या है, कदीम है, पुराना है। ये पुराना होना भी क्या है, उसकी क्वालिटी है, सिफ्त है। जदीद है, कदीम है, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको पता थी, कुछ मजीद बातें जो है वो ऐड करें। एडजेक्टिव्स में रंगों के नाम भी आ जाते हैं, जो कलर्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव में आते हैं। मसलन अगर मैं कहूं अस्वद, अस्वद का मतलब क्या है, स्याह, काला। हजर अस्वद, हजर अस्वद तो सुना होगा ना आपने, हजर अस्वद यानी कि काला पत्थर है, हजर काला जो है वो पत्थर है ये, तो ये अस्वद। इसके बाद अहमर, अहमर क्या है, सुर्ख, हलाल अहमर। ठीक है, हलाल अहमर के सुर्ख हिलाल जो कहा जाता है, अहमर, सुर्ख। तो जो रंगों के नाम हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होंगे, सिफ्त होंगे। ठीक है, सिफात में ही शामिल होंगे। अबयज, अबयज, अबयज कहते हैं सफेद को। ठीक है, तो अस्वद, अहमर, अबयज, इनमें तो एक फायदा यह भी हो जाता है कि सबका जो वजन है वो बराबर ही होता है तकरीबन। देखिए, अस्वद पहले पे जबर, फिर सुकून, फिर जबर, पहले पे जबर, फिर सुकून, फिर जबर। समझ आ रही बात या नहीं? इसी तरह यहां भी अबयज, अहमर, अस्वद, ठीक है, वजन बराबर बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए, आपने अब खुद ही इसको बताना है। इसको पढ़ें, मैंने हरकत नहीं लगाई। ये नीले को कहते हैं, नीले को क्या होगा, अजरक। समझ आ रही ना बात? देखिए, बगैर हरकत के भी आप पढ़ने लग जाएंगे। यही चीजें होती जो आपने सीखनी है और अप्लाई कर देनी। अब आपको पता होगा ना, एक रंग किसी कलर का नाम है, हरकत आपने देखनी ही नहीं है, आपने फौरन कह देना अजरक, अस्वद, अहमर। अब यहां पे मैं हरकत अब ना भी लगाऊं क्योंकि अब आपने सीख लिया है। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, अहमर ही पढ़ेंगे, इहमर उहमर नहीं पढ़ेंगे, अहमर ही होगा। ठीक होगी बात? तो रंगों के नाम भी सिफात में आते हैं, ये बात होगी। उसके बाद एडजेक्टिव्स में होती हैं डिग्रीज। डिग्रीज पढ़ी भी आपने? क्या होती है डिग्रीज? कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो उस सिफ्त की इंटेंसिटी को ये वो वाज़ेह करने के लिए कि वो उससे ज्यादा है या उससे कम है, उसके लिए डिग्रीज होती हैं। तो यहां पे भी क्या होंगी, एडजेक्टिव्स की भी
डिग्रीज होती हैं, उसे कहते हैं इस्मुल तफजील। तफजील, तफजील से क्या जहन में आ रहा होगा? फजीलत। फजीलत यानी उसका दर्जा बताना ना, कि उसका दर्जा उससे ज्यादा है, क्या है, ठीक है, कितना ज्यादा है, तो तफजील देना, उसकी फजीलत बयान करना, ठीक है। फजीलत यानी उसके कितने दर्जात हैं। इसमें तफजील वो होती है सिफ्त की ही डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे कि मैंने कहा कबीर कहते हैं बड़े को, कबीर कहते हैं बड़े को। मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, तो मैं इसको बना दूंगा अकबर। इसको क्या बना दिया? अकबर। कबीर क्या होता है? बड़ा। अकबर क्या होता है? उससे बड़ा या सबसे बड़ा। तो अरबी में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अक्सर फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेम होती है ना, ठीक है। वो सेम क्या होती है? आखिर में ईडी लगा देते हैं। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो सेकंड और थर्ड डिग्री क्या है? सेम है। इसमें भी जो है वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सेम होती है। हाँ, उसका इस्तेमाल आपको बता देगा कि ये कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में, वो इस्तेमाल पढ़ लेंगे आगे हम, ठीक होगी बात। लेकिन वजन, वजन जहन में रखें, उसी तरह का वजन है ना, रंगों की तरह का, रंगों की तरह का वजन है। तो अगर रंगों की तरह का वजन याद है तो आपको ये भी याद हो जाने चाहिए, ठीक है। कबीर से क्या बना? अकबर। अब आपने खुद ही देखें बनाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया है, अब आप धड़ाधड़ बनाएंगे। जमील, अजमल, हो गया ना बात। तो जमील से क्या हो गया? अजमल। सगीर, असगर। असगर का मतलब क्या है? उससे छोटा। छोटा कहते हैं सगीर को। सगीर का मतलब क्या है? छोटा। असगर का मतलब क्या है? उससे छोटा या सबसे छोटा, दोनों बता देंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हमें पता नहीं हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असगर का मतलब है उससे छोटा या सबसे छोटा, ठीक है बात। ये सगीर, असगर, ठीक होगी बात। तो ये वजन जो है वो रंगों वाले वजन के साथ ही याद हो जाएंगे आपको। तो जितनी भी डिग्रीज होती हैं ये किस में आ जाती हैं? सिफ्त में आ जाती हैं, ठीक होगी बात। इसके अलावा सिफ्त में कुछ और चीजें भी शामिल कर लेते हैं। अब जो मस्दर होता है काम का नाम, जैसे सजदा करना, ठीक है, सजदा करना। अब आपको पता चल गया कि ये सजदा करना ये काम का नाम है, फेल नहीं है। ये किस में आना है? मस्दर में आना है, काम के नाम में, ठीक है। वो सजदा करना क्या है? सुजूद। जो सजदा करता है, जो सजदा करता है उसे क्या कहेंगे? साजिद। जो सजदा करता है वो साजिद। जो बहुत ज्यादा सजदा करता है, 50 हुई सजदा कर लिया, सेंचुरी हुई फिर सजदा कर लिया, ठीक है, विकेट ली सजदा कर लिया, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सज्जाद। असजद क्यों नहीं? आपने गलती क्यों की? मैंने कहा जो ज्यादा सजदा करता है, बहुत ज्यादा सजदे करता है। मैंने ये नहीं कहा उससे ज्यादा, उससे ज्यादा या सबसे ज्यादा की बात तो नहीं हो रही। जब आपको कहा जाए ना उससे ज्यादा, तब आप इस तरफ आएंगे ना इसमें तफसील में। यहां बात हो रही है बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, कंपैरिजन नहीं है कोई भी। उसको क्या कहेंगे हम? सज्जाद। उसको सज्जाद कहेंगे, ठीक है। अब बताएं उससे ज्यादा सजदे करता है, क्या सजदा ये भी बहुत ज्यादा करता है? सजदा ये भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन ये उससे ज्यादा सजदे करता है, क्या कहेंगे उसे हम? असजद। देखिए ये नाम है हमारे कम्युनिटी में सारे, असजद, यानी कि उससे या सबसे ज्यादा सजदे करने वाला, असजद। तो ये जो काम
काम करने वाले जितने भी होते हैं, काम करने वाले जितने भी होते हैं, ये सब की सब भी क्या होती हैं? सिफात होती हैं। ये भी सिफ्त में आएंगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी की क्वालिटी ही हो। जो कोई काम कर रहा है, साजिद होना इसकी क्वालिटी है, सज्जाद क्वालिटी है, असजद यो तो आगे इसमें वो भी क्वालिटी है। ठीक है, इनके काम करने वाला वो भी क्या है? क्वालिटी है। जिसके लिए सजदा किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मसजूद। तो ये मसजूद जिसके लिए काम, ये भी क्या है? क्वालिटी है। कि अल्लाह की क्वालिटी है कि अल्लाह क्या है? हमारे मसजूद हैं, हम उनके लिए सजदा करते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल लिया ना, इसके अलावा कोई भी हो। आबिद, इबादत करना, माबूद, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, अब्बाद, जो बहुत ज्यादा इबादत करता है। ठीक है, जैसे अव्वाब, बहुत ज्यादा रुजू करने वाला, बहुत ज्यादा रुजू करे उसके लिए कहते हैं अव्वाब। तो ये इस तरह के वजन जब आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाएंगे, आपको आ जाएगा ज़हन में, अच्छा ये उससे मिलती जुलती कोई चीज हो सकती है। तो साजिद, सज्जाद, असजद, मसजूद, ये सारी क्या हैं? सिफात में आ जाती हैं। ठीक होगी बात। इसके अलावा जैसे कि तालीम, वो तालीम देने वाले को क्या कहते हैं? ये क्या कहेंगे इसको? मुअल्लम या मुअल्लिम? इसको कहेंगे मुअल्लिम। तो मुअल्लम क्या होता है अगर जबर के साथ हो? मुअल्लम, मैं इस वक्त मैं मुअल्लिम हूं और आप मुअल्लम हैं। आप लोग क्या हैं? मुअल्लम, जिसको तालीम पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम अपने उस्ताद को भी क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छे मुअल्लम है, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे मुअल्लम हैं, हमारे मुअल्लम साहब आए हैं, यानी कि हमने उनको पढ़ाया है। तो देखिए ज़ेर ज़बर से कितना फ़र्क पड़ गया। तो मुअल्लिम और मुअल्लम। एक और बड़ा खूबसूरत बताता हूँ आपको। जी, क्या कहेंगे? मुंतज़र या मुंतज़िर? एक है मुंतज़िर, एक है मुंतज़र। ये जो मीम आती है ना शुरू में जो मीम पेश के साथ हो, इसको बड़ी एहतियात से आपने देखना है। इस लफ्ज को जिसके शुरू में मीम पेश के साथ है, उसमें जेर जबर से जो वो बिल्कुल उलट हो जाती हैं बातें। मुंतज़िर जो इंतजार कर रहा है, इंतजार करने वाला। मुंतज़र जिसका इंतजार किया जा रहा हो। और अक्सर जो है वो स्टेज पे भी कि हम जो है वो मुंतज़र हैं अपने मेहमान खुसूसी के, यानी कि हम मुंतज़र हैं कि हमारा इंतजार करे कोई, हालांकि हम क्या हैं? मुंतज़िर हैं। हम मुंतज़िर हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? मुंतज़र हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये वही चीज़ आ जाती है ना उसमें, जो क्वालिटी के साथ ही शामिल कर लेंगे इसको। ठीक होगी बात। तो सिफात में ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये सारी इस्म की पहचान है। अब ये सब कुछ तो तब होगा जब आपको उसकी मीनिंग पता हो, आपको उसकी माना पता होंगे, तो आप बताएंगे कि हाँ ये इस्म है और कौन सी कैटेगरी में है। अगर आपको यही ना पता हो कि अब ये इसका मतलब क्या है, सपोज अब ये इसका मतलब आपको नहीं पता और आपसे पूछा जाए बताइए ये इस्म है, फेल है या हर्फ है, तो कैसे बताएंगे? मीनिंग पता होगी तो तभी है ना। जब मीनिंग पता होगी फिर आप कहेंगे कि अच्छा ये रंग है ना, रंगों के नाम सिफ्त होती है, ये इस्म है, ये क्वालिटी में आ जाएंगे। मीनिंग पता हो। लेकिन कुछ तरीके हमारे पास ऐसे हैं जिसमें अगर मीनिंग नहीं भी पता तब भी आप बता देंगे इस्म है या नहीं है। ठीक है, वो शॉर्टकट तरीके आपको बता देता हूं। इसके अलावा ये सारे हैं मीनिंग के साथ। अब कुछ और इस्म की पहचान, उसके कुछ तरीके हैं। नंबर 1, बहुत बड़ी अलामत, किसी भी हर्फ के आखिर में तनवीन आ जाए। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर
दो जेर या दो पेश। जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन है वो पक्का इस्म है। ना फेल के आखिर में तनवीन होती है ना हर्फ के आखिर में। कितनी बड़ी पहचान है। मैंने कहा ज़ईदुन, क्या है वो? इस्म है। मैंने कहा रजुलुन, अब आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन आपने कहना है ये इस्म है। मतलब नहीं पता लेकिन आपने कहा इस्म है। कैसे इस्म है? इसके आखिर में तनवीन है, बस। कितनी बड़ी पहचान है। रजुलुन किसे कहते हैं? मर्द को। ठीक है। ऐसे ही ना एक बच्चे ने पूछ लिया अपने बाप से कि मर्द क्या होता है, तो बाप ने कहा कि जिसका रोब हो, जिससे घर वाले डरते हों और जिसका हुक्म घर पे चलता हो, सब उसकी बात मानते हों, उसे मर्द कहते हैं। तो बच्चा बेचारा मासूम था मेरी तरह, तो उसने कहा कि अच्छा फिर तो मैं भी बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। तो क्वालिटीज ही ऐसी हैं तो फिर जाहिर है उसने वो क्वालिटी की तरफ चला गया ना, इसलिए। तो हालांकि क्वालिटी की तरफ नहीं जाना था, तो वो सिर्फ पहचान अलामत सी हो जानी थी। तो आखिर में तनवीन होगी तो पक्का इस्म है। दूसरी पहचान, आखिर में गोलता। अगर आखिर में गोलता है तो पक्का इस्म है, चाहे आपको मीनिंग पता हो या ना हो। मैंने कहा खाशिया, हल अता का हदीसुल गाशिया, गाशिया है। वजूह यौमइज़िन खाशिया, आपको मतलब नहीं पता क्या है इसका। खाशिया ये इस्म है या नहीं है? है। कैसे पता चला आपको? आखिर में गोलता है। पहचान लेंगे ना। अब आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो ये चीजें निकाल लें आप कि ये इस्म है। देखिए ये पहचान लिया मैंने, ये इस्म है, ये इस्म है। ठीक है। तो आखिर में गोलता है, इसका मतलब है ये इस्म है। तीसरी जो पहचान है वो है शुरू में अलिफ लाम लगा होना। अगर अलिफ लाम लगा हुआ है शुरू में, तब भी क्या है? वो पक्का इस्म है। जैसे अल हमदु। अब हमादा फेल भी है। ठीक है। अब ये अल हमदु शुरू में क्या है? अलिफ लाम है, तो ये क्या है? इस्म है। तो ये कुछ इस्म की ऐसी पहचान है जो अगर मीनिंग ना भी पता हो तो आपको पता चल जाएगा वो इस्म है। और भी कुछ पहचान है लेकिन वो अभी आपको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ेंगे तो पहचान समझ आएगी। ठीक है। ये सिंपल पहचान होगी कि तनवीन होगी, आखिर में गोलता होगी और शुरू में अलिफ लाम होगा, तो वो पक्का इस्म होगा। ठीक होगी बात। अब इसम को पहचान लेंगे आप, वो किस कैटेगरी से है वो भी पहचान लेंगे आप। ठीक है ना। चलिए बताइए, असफर ये इसम है या नहीं है? चलो है, इस कह लेंगे हम, इसमें ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी की एग्जांपल देंगे। ये इसम है तो किस कैटेगरी में है, बस ये बताएं, ये किस कैटेगरी में आएगा? सिफ्त में आएगा, क्योंकि अब सिफ्त में भी दो जगह आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। कौन सी? या तो ये कोई कलर का नाम है या फिर वो इसमें तफजील है। ठीक है। लेकिन आप यहां तक तो पहुंच गए ना, नैरो डाउन कर लिया उसको। अब आपको मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिफ्त है तो इस कैटेगरी में आपको मीनिंग की जरूरत पड़ती है। आपको मीनिंग बता दी। असफर कहते हैं जर्द को, पीला। तो ये क्या है फिर? रंगों का नाम। लेकिन आपने पहचान लिया कि ये क्या है, सिफ्त की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो फौरन पहचान लेंगे। इसी तरह अगर आपको कहा जाए असा, ये किस कैटेगरी में आता है? असा का मतलब क्या है? क्योंकि अब देखिए आखिर में ये चीजें तो आपको नजर नहीं आ रही, तो आपको मीनिंग पे ही जाना पड़ेगा। असा किसे कहते हैं? लाठी को, स्टिक को, सहारे के लिए जो। तो असा किस में आएगा? वो फिर चीज के नाम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा। समझे ना बात? इसी तरह
मऊइज़ा, जी मऊइज़ा क्या है? ये इसम है। कैसे पता चला? आखिर में बोलता आगे। फिर आप इसकी मीनिंग पे जाएंगे, अगर मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके बाद जो वो मीनिंग पे जाएंगे आप। तो गोलता लगी भी इसका मतलब ये इसम है। ठीक है ना बात? यहाँ तक समझ आ गई? मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, बल्कि 2 टॉपिक हमने पढ़ाने थे लेकिन वो लेट हो गए। तो ये इसम हमने जो पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल के टॉपिक में हम इसम की कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे जो जुमला बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे कहा जाता है इसम का CNG, वो CNGs होगा आगे। तो वो जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके पास जो है वो इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप धड़ाधड़ जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।